हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज हम रूरल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट मैंने बताया था पहली क्लास में, उसी का दूसरा पार्ट है। रूरल डेवलपमेंट में चल रहे हैं आज हम पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उससे पहले हमने इंस्टीट्यूशनल्स पढ़ लिए। इंस्टीट्यूशनल्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस सोर्स थे रूरल में, वो चीज हम पढ़ के आ चुके हैं। आज उसी से आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्यों एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जरूरत पड़ी रूरल इलाके में। चलिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा टर्म, एक ऐसी फिलोसफी, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें एग्रीकल्चर करने के बाद में कुछ भी और भी काम करना होता है। भाई कुछ और भी काम क्या, कुछ और भी एक्टिविटी शामिल करनी होती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर का काम अब कंप्लीट हुआ, टास्क कंप्लीट हुआ। क्या है, चलिए समझते हैं। एक ऐसा टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो इंक्लूड होता है वो सभी एक्टिविटीज जो मोस्टली रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर में। कौन कौन सी? गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, transportation and selling of at the agriculture produce procedure या प्रोड्यूस। अब कहता है कि कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी किसान जब अपने फील्ड में एग्रीकल्चर करता है, खेती बाड़ी करता है, तो उसे ये सारी चीजें करनी पड़ती है। क्या? वो जाता है तो उसका जितने भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उनको एक साथ इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोसेस करता है। कैसे? गेहूं की पूरी बालियों को इकट्ठा करने के बाद में उसका भूसा अलग करता है और गेहूं के दाने को अलग कर देता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में उसको ग्रेडिंग सिस्टम में लेकर जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि ग्रेड कि कौन सी वैरायटी का बढ़िया, कौन सी वैरायटी का थोड़ा सा लो है, तो दो कैटेगरी में बांट लेता है। उसके बाद में उसको क्या करता है? पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग का मतलब है वो अपने बोरे में भरता है या कहीं भी जाकर रखता है। रखने के लिए उसके पास में स्टोरेज भी होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है? ट्रांसपोर्टेशन बोलता है कि जहां पर विलेजेस से टाउन के बीच में ले जाने के लिए या लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी होना जरूरी है। ठीक है, पहले के समय में बैलगाड़ी से जाते थे, आज के समय में ट्रैक्टर से जाते हैं या लॉजिस्टिक फर्म से जाते हैं या ट्रक से जाते हैं, एक्सेट्रा। ये चीज कहता है। एंड सेलिंग, बेचने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसे ही बोला गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि एग्रीकल्चर के सारे सिस्टम को, सारी एक्टिविटीज को एक साथ मिलकर करता है। उस प्रोसेस को एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा गया है। अब ऐसी क्या क्या दिक्कतें थीं उस समय में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूर करके नई चीज लेकर आया। दोनों सामने हैं आपके, देख सकते हैं। एक ये है जो दिक्कतें थी, एक ये है जो गवर्नमेंट ने इंप्रूव करी हैं। पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए, डिफेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या बोलता है? पहला बोलता है इन एजुकेट स्टोरेज फैसिलिटीज। पहले के समय में अगर कोई भी किसान आवश्यकता से ज्यादा सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग कर रहा है तो उसके पास में स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं थी। रखेगा कहां? सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही थी कि मैं प्रोड्यूस तो कर लूं लेकिन रखूंगा कहां? फील्ड में? जी नहीं, फील्ड में रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया जो वाइल्ड जानवर, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो क्या करें, वो उसे खराब कर देते थे, वो बेकार कर देते थे। दूसरा, जो अगर फील्ड में रख रहे हैं तो बारिश हो गई तब खराब हो सकता था। तीसरा, अगर फील्ड में रख रहे हैं तो दूसरी क्रॉप्स कैसे करेंगे? दूसरा कल्टीवेशन जो है फील्ड में कैसे लेकर आएंगे, कैसे पैदावार करेंगे? इसके कारण स्टोरेज फैसिलिटीज थी ही नहीं उस समय में। दूसरा बोलता है इन एजुकेटिव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों फैसिलिटीज उस समय थी ही नहीं। क्या? ट्रांसपोर्टेशन को कोई बेहतरीन फैसिलिटीज नहीं थी। बैलगाड़ी थी जो कि क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में घंटों घंटों लग जाते थे। याद रखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर जाना है, उस सामान को लेकर जाना है तो एक तो थोड़ा जाता था, ज्यादा जा नहीं सकता था, मैक्सिमम आउटपुट नहीं जा सकता था, मिनिमम आउटपुट जाता था।
और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा दूर तक जाना है तो बहुत ज्यादा दिन लग जाते थे। अब गांव से शहरों की ओर जाना है तो यकीन मानिए कि 4 से 5 दिन लग जाता था, और 4-5 दिन जाना 4-5 दिन आना, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। दूसरा, कम्युनिकेशन की कोई प्रोसेस नहीं था उस समय में, कोई बता सके, क्या बता सके कि आज मार्केट खुली हुई है जहां पर आपको ये क्रॉप्स सेल करनी है, ऐसी कोई सुविधाएं थी ही नहीं उस समय में। अब इसी में क्या बोला गया, जो जितने भी मिडल मैन थे उनका यूटिलाइजेशन बड़ा खतरनाक था। साहूकार, ट्रेडर्स सॉरी, इनका मिडलमैन, मतलब मिडलमैन बड़े खतरनाक थे। क्या खतरनाक थे? साहूकार और ट्रेडर्स क्या करते थे, विलेजर्स से, जो फार्मर्स थे उनसे बहुत कम दामों में परचेज कर लेते थे, बहुत कम, फ्यू कॉस्ट में, बहुत कम कीमत में उनसे परचेज कर लेते थे उनकी क्रॉप्स को, और मार्केट में जाकर, टाउन्स में जाकर, सिटीज में जाकर ये हायर प्राइसेस पर सेल करते थे। इससे फार्मर्स हमेशा प्रेशर में ही रहा करते थे कि हम कितना कमाएं, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि जितनी भी सीड्स थी वो सारी किससे, लोन से लेकर आते थे भाई, कर्जे से लेकर आते थे, क्रेडिट से लेकर आते थे। जो जो ट्रेडर थे या मिडलमैन थे वो उनको उतना ही पैसा देते थे कि बेचारे जैसे तैसे उस क्रेडिट का फुलफिल कर सके। मिडलमैन के आने से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, प्रॉब्लम इतनी छोटी मोटी थी नहीं, ज्यादा थी। बताया है मैंने आपको, दोबारा बताता हूँ। मिडलमैन आया तो मिडलमैन ने क्या करा, कहा भाई फार्मर से बहुत कम कीमत पर परचेज कर लेता था, शहरों में गया ज्यादा कीमत में दे देता था। फार्मर थोड़े नेग्लेक्ट होने शुरू हो गए कि भैया हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर, हाँ जी ये भी याद रख लीजिए, लैक ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग, प्रॉपर ग्रेडिंग थी ही नहीं। प्रॉपर ग्रेडिंग का मतलब है कि वो जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे उनको इतनी सेंस नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके ग्रेडिंग सिस्टम्स क्या है, कि उसका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कितनी है, हायर है या लो है। लो जो बिल्कुल कम थी उसको कई बार हायर कर देते थे, जो या फिर जो ज्यादा थी जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, जो ट्रेडर्स जाते थे, मिडलमैन जाते थे, वो बताते थे भैया कम क्वालिटी का है, बिल्कुल बेकार है, मार्केट में जाएगा बिकेगा ही नहीं। जिसके कारण हमेशा जो फार्मर थे सोचते थे चलो यार निकालो, हटाओ, बेच दो इसे अब। और फिफ्थ, जो नहीं लिखा है लिख देता हूं, क्या लैक ऑफ रेगुलेट मार्केटिंग, कोई रोजाना मार्केटेड वहां नहीं थी। अब रोजाना मार्केटिंग का मतलब है कि वहां पर एग्रीकल्चर जहां पे हो रहा था, कहां हो रहा था, हाँ बहुत सही, विलेजेस में। विलेजेस में किसी भी तरह से रेगुलेट मार्केटिंग नहीं थी कि जो फार्मर्स उनको पता चले कि हाँ भैया रोज मार्केट खुलती है, आप कभी जाकर वहां पर सेल कर दो, नहीं। क्या वीकली, वीकली नहीं, मंथली, मंथली नहीं, शायद 2 महीने 3 महीने पर ओपन होता था। इससे फार्मर्स फार्मर्स को स्टोरेज करने में दिक्कत होनी शुरू हो गई, जिसके कारण उन्होंने क्या करा, भैया जय माता दी, हम कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने समस्या है, तो नमस्ते, काम खत्म। ये तो प्रॉब्लम थी सारी। कितनी? 5 प्रॉब्लम आपके सामने मैंने बताई। अब इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। क्या? मेजरमेंट अडॉप्ट गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कुछ मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करा। अब क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया रेगुलेट मार्केटिंग रखो। रेगुलेट मार्केटिंग में जितने भी फार्मर्स हैं उनको बताया गया आप डेली आकर यहां पर अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हो डायरेक्टली। मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है कि आप मीडिएटर को सेल करो, जी नहीं, डायरेक्टली मार्केट में पहुंचो और सेल करना शुरू, बिना किसी दिक्कत के। दूसरा, गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि आपको मार्केट में सेल नहीं करना है तो आपके लिए वेयर हाउस की फैसिलिटीज की गई, गोदाम बनवाए गए, बड़े बड़े होते ना, अनाज के गोदाम होते हैं, गल्ला मंडियां होती हैं वो यहाँ है, और अनाज के गोदाम होते हैं वो यहां पर रखे गए। कोल्ड स्टोरेज,
हाँ, बहुत सही पकड़ा है आपने। कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी कि इन इमरजेंसी में अगर भारत में किसी भी प्रकार से खाद्य की प्रॉब्लम होने लगे, फूड की प्रॉब्लम होने लगे, तो कोल्ड स्टोरेज से आपका जो रखा हुआ प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज किया जाएगा। हाँ, हुआ था। बच्चे पूछ रहे कब हुआ था? अरे बेटा, हुआ था ना 2019 में, कोरोना आया था, 2019 कोविड। हाँ, उस समय सरकार ने क्या कहा था? उस समय सरकार ने कहा ना कि हर महीने 2 बार आपको राशन दिया जाएगा। तो वो कहां से था? वो यहीं से तो दे रही थी आपको। गुड, समझदार हो। कोऑपरेटिव, अब ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी में बताया गया कि अब फार्मर्स इन मिडलमैन के हाथों में नहीं बंधेगा। अब फार्मर्स अपने प्राइस का बार्गेनिंग कर सकता है, बात कर सकता है कि भैया अगर मेरा प्राइस, जो मेरे प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम क्यों है, मेरा जो क्रॉप है उसकी कीमत कम क्यों लगा रहे हो, क्या मेरा प्रोडक्ट कम है, ग्रेड सिस्टम में लो है या अपर है या क्या है, उससे आप अपने प्राइस की बार्गेनिंग सेट कर सकते हो। इसे बोला गया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। जहां पर एक चीज और बताई गई कि कुछ गरीब फार्मर्स, पुअर फार्मर, जिनके पास में स्मॉल लैंड थे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, वो सब मिलकर क्या करेंगे? वो सब मिलकर अपने प्रोडक्ट को एक साथ रखकर उसको बेचने जाएंगे। कहां पर बेचने जाएंगे? रेगुलेट मार्केटिंग में बेचने जाएंगे। और वहां क्या करेंगे? वहां पर प्राइस बार्गेनिंग कर सकते हैं। याद रख लीजिए, यहां पर बताया गया कि जितने भी छोटे फार्मर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया, उन सबको मिल गए। जैसे 10 फार्मर छोटे छोटे थे, वो सब मिल गए। उन्होंने क्या कहा कि भैया एक व्यक्ति तो जा नहीं सकता, समूह, ग्रुप, बिल्कुल है जी। कोऑपरेटिव नाम से पता चलता है ना, कोऑपरेट करना, एक साथ मिलकर कोऑपरेट हो गए। क्या हो गए कि भैया हम मिलकर चलेंगे और वहां पर बात करेंगे कि हम, हमारे पास टोटल कितना है, टोटल 100 कुंटल है, तो 1 कुंटल की कीमत कितनी हुई, सब आपस में बांट लेंगे। थोड़ा थोड़ा लेने जाएंगे तो प्राइस कम पड़ जाएगा, ज्यादा लेने जाएंगे हमारा दबदबा रहेगा, हम बात कर सकेंगे, प्राइस की बार्गेनिंग कर सकेंगे, थोड़ी कीमत बढ़वा लेंगे। ये बोला गया, ये चीज में आ गई। अगला क्या बोला? अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देनी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी का मतलब है कि अब आसानी से आप विलेज टू टाउन तक ले जा सकते हैं अपनी क्रॉप्स को। किससे? ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रैक्टर से। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना मशीनरी, मशीनरी, बिल्कुल है जी, मशीनरी में आ गया ना। एग्रीकल्चर सब्सिडी में दे दी गई कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हैं एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं उन सब में सब्सिडी दे दो, ताकि फार्मर्स को आसान हो जाए क्या करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को ग्रो करें और उसके बाद में गांव से शहर की ओर लेकर आए या विलेजेस से मार्केट की ओर लेकर आए और वहां जाकर सेल एंड परचेज करें। बहुत सही। अगला एमएसपी, नाम तो सुना होगा जी, राहुल नहीं, एमएसपी। एमएसपी क्या बोलता है? बोलता है भैया, ये बोलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है। ये बोलता है कम से कम कीमत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट कर दी है कि इतनी कम कीमत पर बेचना है आपको, मतलब इतनी कीमत पर बेचना है, कम नहीं, इतनी कीमत पर बेचना है। अगर इससे कम कोई खरीद रहा हो आपसे, इतने से कम में कोई कह रहा हो कि भैया बेच दे, तो मत बेचिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मार्केट में जाइए और वहां बेचकर आइए, उसकी पर्याप्त कीमत मिले। और हाँ, सरकार ने यहां तक भी बोला कि अगर इस कीमत से ज्यादा कोई दे रहा हो तो आप उसे ही डायरेक्ट बेच दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं, बच्चे कहेंगे भाई गेहूं है, वीट है, वीट की कीमत सपोज दैट 1 कुंटल की 2200 रुपए है। हाँ, 2200 रुपए किलो, 2200 रुपए किलो, 2200 है। तो अगर ये किसने रखी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रख दी। और अगर इससे कम में कोई लेने आए, जैसे कि कहना है कि भाई मिडिल मैन गए, उन्होंने कहा 1900 में दे दो, किसी ने कहा 2000 में दे दो, तो गवर्नमेंट कहती है कि इससे कम में अगर कोई ले रहा है तो उसे मना कर दीजिए, मत दीजिए। उसके लिए आप हमारी साइट पर आइए, कोऑपरेटिव बनकर आइए, हम एक बार में आपका खरीद लेंगे, सस्ता का सस्ता, मतलब थोड़ा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा।
दूसरा, इसने बोला कि अगर इससे कोई ज्यादा में कोई आ रहा है 2300 रुपये कुंटल, 2400 रुपये कुंटल, 2500 रुपीज कुंटल में कोई दे रहा हो तो जल्दी से जल्दी उसे बेच दो। वहां आपका बेनिफिट के बारे में बताया गया है, ये चीज आती है। ये तो था गवर्नमेंट ने जो इंप्रूव करे हैं किसमें, मार्केटिंग एग्रीकल्चर में, और ये प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आज मैंने खत्म करा है। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद में अगली वीडियो और मैं लास्ट वीडियो वो रहेगी आपकी रूरल डेवलपमेंट की। इसके बाद थैंक यू वेरी मच।